कैसे आप सब JD एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम आप शुरू कर रहे हैं मैथ का एक सेट शुरू कर रहे हैं। 10-10 क्वेश्चन का ये सेट रहेगा। इससे आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। इस पूरे वीडियो में आपको क्वेश्चन ज़्यादातर मिलेंगे और आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। हमारा ये प्रयास रहेगा कि कम से कम आपको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख मिल जाए। आपको आता होगा ऐसा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी नई चीज़ मिलेंगी जो आपको भी सीखने में मदद करेंगी। चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, ध्यान से देखिए सब लोग। दिया हुआ है कि 10 की घात 3 प्लस यस की घात 3 बराबर है a की घात 3 प्लस 12 की घात 3। हम आप जानते हैं हार्डी रामानुजन के द्वारा दिया गया एक समीकरण था। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपालन किया हुआ था जब वो मैट्रिक्स में थे। उसी का दिया हुआ उसको हम देखते हैं कैसे करना है हमें। हम आप जानते हैं यहाँ पर लिखा 10 घात 3 प्लस 1 घात 3 बराबर है a की घात 3 प्लस 12 की घात 3। तो हम आप जानते हैं 10 की घात कर ले यानी कि 3 बार करेंगे कितना आ जाएगा 1000 आएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 की घात 3 हो जाएगा। बराबर दिया हुआ है तो बराबर का चिन्ह लगा लिए। 1 का घन निकालेंगे 3 हो जाएगा और 12 का घन निकालेंगे कितना आएगा भाई 1728 आएगा। कितना आएगा 1728 आएगा। इन दोनों को जोड़ लेते तो क्या लिखेंगे 1 घात 3 बराबर है, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1729 आ जाएगा। माइनस कितना कर देना हमें 1000 कर लेना है। कितना कर देना है 1000 कर लेना है। अब तो 1 घात कितना आ गया 3 के 1729 से अगर हम 1729 से 1000 घटाएंगे कितना आ जाएगा 729 आएगा। हम आप जानते हैं 729 का घन निकालें कितना आ जाएगा भाई 9 का ये घन है। कितने का है 9 का घन है। इस प्रकार से हमारा पहला सही हो जाएगा यानी कि यस का मान कितना आ जाएगा 9 आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ 0.0000008 का घनमूल है। हम आप जानते हैं घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं हम 3 संख्याओं का पद बनाते हैं। 3 संख्याओं का पद बनाते हैं। यहाँ पर कितने जीरो दिए हैं 3, यहाँ पर कितनी संख्याओं के जीरो मिला करके 3। हम जानते हैं कि इसमें से जोड़ा बनाया जाता है 3-3 अंकों का। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। यहाँ पर दिया हुआ है तो ये हो गया 0 और यहाँ पर देखते हैं 8 का कितना घन होता है 2 होता है। कितना होता है 2 होता है। अगर इस संख्या को हम ऐसे देख लें, यहाँ पर हम आप जानते हैं 2 का घन कितना होता है 2 होता है। जहाँ पर दशमलव लगा होता है वहाँ पर क्या करते हैं एक संख्या उतार लेते हो, जितने जीरो दिए उसको कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 8 का घन निकाले तो कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखिए जोड़ा बना लीजिए 1 और 2 यानी कि 6 जीरो है तो 2 जोड़े बन जाएगा। 1 का 1 होता है यानी कि इसका कितना हो जाएगा 100 आएगा। कितना आएगा 100 आएगा। अगर 100 को हम इसमें भाग करेंगे कितना हो जाएगा। हम जानते हैं जितने जीरो होते हैं उतने अंक बाद दशमलव लगाते हैं। तो 1 जीरो कर दिए, यहाँ दशमलव लगा दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा ये दूसरा सही होगा 0.02। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ दिया हुआ 3 सही 3/8 का घनमूल है। अब ये बताइए 3 सही 3/8 का घनमूल है तो घनमूल निकालना है तो हम पूरी संख्या को न देख करके मात्र क्या करें हर वाले संख्या को देख के। हर में कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है। अगर 8 का घन हम कितना जानते हैं 2 होता है। कितना होता है 2 होता है कि 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 2 होता है। अगर इस 2 को हम यहाँ पर मिला लें, यहाँ देखिए 3 दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, ऐसे मिश्रित भिन्न में दिया हुआ तो मिश्रित भिन्न में होगा कोई कोई। यहाँ पर 3 दिया, इसका मतलब ये नहीं होगा। नेक्स्ट 8 दिया हुआ है, फिर इसके बाद दिया है यहाँ पर 2 दिया, यहाँ पर 4 दिया हुआ। अभी हमने बताया था 8 का घन कितना होता है 2 होता है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 1 सही 1/2। इसका मतलब सी सही है। कैसे सही है देख लेते हैं। 8 3 24 होता है, 24 3 कितना होता है 27 होता है। कितना होता है 27 होता है। 27/8 आ गया। हम आप जानते हैं 27 का घन कितना निकालेंगे 3 निकालेंगे और 8 का कितना निकालेंगे 2 निकालेंगे। अगर 3/2 लिखे चाहे 1 सही 1/2 लिखा जाए, इसका मतलब क्या हुआ हमारा कौन सा सही होगा 1 सही 1/2
2 सही होगा, 1 सही 1/2 सही होगा, 3/2 क्या लिख सकें, 1 सही 1/2। अब अगला दिया हुआ -5/9 का घन है। अब हम आप जानते -5 दिया हुआ है, 3 बार गुणा करना घन का पूछा जा रहा है, तो 5 × 5 × 5 माइनस में दिया हुआ है। जब भी माइनस में दिया हुआ ऋणात्मक संख्या, यानी कि हम आप जानते हैं अगर सम संख्या दिया है तो धनात्मक होता है, ऋणात्मक कब होगा, जब भी सम संख्या होगी। तो यहाँ पर -5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 25 5 से 125 जो माइनस वाला होगा वो होगा -125/729, ये सही होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ 0.001 का घनमूल है, 0.001 का घनमूल है। हम आप अभी बताए थे कि यहाँ पर ऐसे करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 का घन क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन दशमलव कितने अंक पर लगाना है इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। यहाँ पर जहाँ दशमलव लगा वहाँ पर 1 लिखिए, उसके बाद जितने संख्या 1 2 3 यानी कि 3 0 आप लिख लीजिए, इस दशमलव का काम खत्म हो गया। हम आप जानते हैं 1 का घन कितना होता है, 1 होता है, और 1000 का घन कितना आएगा, हम आप जानते हैं कितना होगा, 10 आएगा। 1/10 को हम क्या लिखते हैं, यानी कि जितने अंक बाद जितने 0 दिया हुआ उतने अंक बाद दशमलव लगा ले। तो यहाँ हम देखते हैं तो क्या मिला, ए में मिल रहा है 0.1, क्या मिल रहा है 0.1 में मिल रहा है, इसका मतलब हमारा कौन सा सही होगा, 0.1। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर पे दिया हुआ है कि 7⁸ भागे 7⁵ का मान है। हम आप जानते हैं अगर इस तरह संख्याएं दिया हो, दोनों के आधार यानी कि 7 आधार है, जो ऊपर लिखा हुआ घात है, तो दोनों के आधार अगर समान है तो भाग का चिन्ह दिया होता है, तो घात में क्या करते हैं, हम घटा लेते हैं। तो इस प्रकार से मान हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि दिया हुआ है 7⁸ भागे 7⁵ हम आप जानते हैं कि भाग में दिया हुआ है, घात में दिया हुआ, दोनों के हर समान दिए हुए, तो 7⁸ माइनस कर देते हैं 5 बराबर 7 से 8, यानी कि घात चेंज कर लेंगे, यानी घटा लेंगे, 8 से 5 गया, कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि 7⁵3 जो हमारा मान होगा क्या होगा, 7⁵3 वाला हमारा सही होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा बी नंबर सही होगा, क्या सही होगा, 7⁵3। अब दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा दिया हुआ 7 नंबर पर दिया है -5 ब्रैकेट बंद घात -4 गुणे ब्रैकेट बंद -5 ब्रैकेट बंद -3 का सरल रूप क्या है, यानी कि अगर इसको दोनों को हम हल करें तो इसका सरल रूप क्या हो जाए। देखिए घात दिया हुआ है, गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, हम आप जानते हैं गुणे में घातें क्या होती है, जुड़ जाती, क्या होती है, भाग में घट जाती हैं और गुणे में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। इस प्रकार से इसको हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, दिया हुआ है -5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने लिखा -5⁵ गुणे -5⁵3। यहाँ पर देखना रहता है दोनों के आधार अगर समान है तब, यहाँ पर -5 दिया, यहाँ पर -5 दिया, तो क्या लिख दिया हमने, -5 लिख दिया। ऊपर घात -4 दिया हुआ, फिर -3 दिया हुआ, यानी कि हम आप जानते हैं कि समान चिन्ह होते हैं, तो समान चिन्ह होते हैं तो उनको क्या करते हैं हम सब लोग, जोड़ लेते हैं। जोड़ लेते हैं तो ये क्या आ जाए, -5 की घात क्या आ जाएगा, -7, 5 की घात -7। इस प्रकार से ये हमारा सही हो जाएगा 5 माइनस ब्रैकेट में बंद -7, क्योंकि हम आप जानते हैं कि घात में माइनस माइनस दिया तो दोनों जुड़ जाती हैं, तो -7 आ जाएगा। इसी प्रकार से दोनों के आधार, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रैकेट में गुणा लिखा हुआ तो गुणा कर लेंगे, यहाँ पर घात दिया हुआ है, घातांक के रूप में इसको हम सरल कर लिए, तो -5 घात -7 आ गए। फिर अगला दिया हुआ कि -4/9 व 5/-9 परमेय संख्या में कौन संख्या छोटी है। हम आप जानते हैं कि दोनों ऋणात्मक संख्या है, कौन सी संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। इस प्रकार से -4/9 व 5/-9। इस प्रकार से जहां पर हर में माइनस चिन्ह लगा हो तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, हम 5/-9 को नीचे ऊपर -1 से गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं, -1 से हर और अंश में गुणा कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, -5/9 आ जाएगा। हम आप जानते हैं जो
माइनस में बड़ी संख्या होती है वो संख्या छोटी होती है, जो छोटी होती है वो संख्या बड़ी होती है। इस प्रकार से -5/-9 छोटी संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? 5/-9। नेक्स्ट सवाल हमारा दिया हुआ कि -4/18 के समतुल्य प्रमेय संख्या है। हम आप जानते हैं समतुल्य का मतलब क्या होता है भाई? समतुल्य का मतलब होता है जो समान हो। कैसा हो? जो समान हो उसे समतुल्य कहते हैं। अब हम देख लेते 4/18 दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि 2 दूनी 4 होता है, 2 9 18 पहला ही सही है। 2 दूनी 4, 2 9 18 ये सही है। अब दूसरा देख लीजिए, यहाँ 6/27 दिया है तो 3 दूनी 6 होगा, 3 9 27 यानी कि 2/9 आ रहा है। यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। अभी फिर देख लेते हैं, यहाँ 2/9 दिया हुआ है। यहाँ पर 4/18, 2 दूनी 4, 2 9 18 यानी कि 2/9 दिया हुआ है, 2/9 दिया हुआ है, 2/9 दिया हुआ है। यहाँ ऋणात्मक में दिया हुआ है, इसलिए कौन सी संख्या सही होगी? हमारा पहली संख्या सही होगी। सभी समतुल्य है लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक दिया है तो ऋणात्मक होगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं 25/45 का सरलतम रूप है। सरलतम मतलब होता है क्या? ये संख्या इससे छोटी संख्या हो सकती है। सरलतम रूप का मतलब क्या हुआ? जो 25/45 का सरलतम रूप है तो हम आप जानते 55 25 5 9 45, 55 25 और 5 9 45 यानी कि सी नंबर हमारा सही होगा। कौन सा सही होगा? सी नंबर सही होगा। इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन का सीरीज हमारा जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, और हम आपको इसी प्रकार से मैथ लाते रहे।